नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री कंपटीशन क्लासेस में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। श्री कंपटीशन क्लासेस आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित PCS एवं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा तथा UPSSC द्वारा समय समय पर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु सटीक, संक्षिप्त, सारगर्भित, अचूक अध्ययन सामग्री बहुत ही सरल सहज भाषा में वीडियो क्लासेस व PDF फॉर्मेट के रूप में समय समय पर उपलब्ध कराता रहेगा। चूँकि अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली बहुप्रचलित परीक्षा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का विज्ञापन आने वाला है, अतः इसी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए श्री कंपटीशन क्लासेस द्वारा आज से ही समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी से संबंधित विशेष वीडियो क्लासेस सीरीज प्रारंभ की जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, आज के लेक्चर के बारे में आपको एक संक्षिप्त परिचय दे देता हूं। आज के हम अपने लेक्चर में 3 टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक होगा हमारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्जाम की तैयारी करने के लिए किस किस सब्जेक्ट की कौन कौन सी बुक का चयन करना होगा, इस पर चर्चा करेंगे। जो तीसरा टॉपिक और अंतिम टॉपिक के रूप में हम विगत वर्ष की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। तो आइए विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। आज के पहले टॉपिक को समझते हैं कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का पाठ्यक्रम क्या है, यानी RO का सिलेबस क्या है। तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के सिलेबस के बारे में जानते हैं। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी बेसिकली 2 स्टेज एग्जाम है, यानी RO की परीक्षा में 2 चरण होते हैं। पहला चरण जो होता है उसे प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं और दूसरा चरण जो होता है वो मुख्य परीक्षा के रूप में जाना जाता है। प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा यानी मेंस। इसमें खास बात यह है कि इसमें इंटरव्यू आपका नहीं होता है, ठीक। तो चलते हैं प्रारंभिक परीक्षा की ओर। प्रारंभिक परीक्षा में आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 को सामान्य अध्ययन के रूप में जानते हैं और पेपर 2 को सामान्य हिंदी के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र को देखते हैं कि उसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं और कितना समय होता है उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो देखते हैं सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में कुल 140 प्रश्न होते हैं और इन 140 प्रश्न को आपको हल करने के लिए, उत्तर देने के लिए आपके पास 2 घंटे का समय होता है, यानी कि 2 घंटे में आपको 140 प्रश्नों का उत्तर देना रहता है। इन प्रश्नों के उत्तर को आपको अपनी OMR शीट में फिलअप करना रहता है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, MCQ टाइप के होते हैं, ठीक है। यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार मल्टीपल चॉइस प्रश्न देखने को एग्जाम में मिलते हैं, यानी कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं, उसमें जो सही विकल्प होता है उस विकल्प को आपको चयन करना रहता है। तो अब देखते हैं कि सामान्य अध्ययन में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और इन सब्जेक्ट का वेटेज क्या है, इन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन सब्जेक्ट्स के जो सब टॉपिक हैं उन टॉपिक्स से कितने कितने प्रश्न हमें बैक ईयर्स के पेपर्स में देखने को मिले हैं। तो आइए सबसे पहले इतिहास विषय के बारे में चर्चा करते हैं। इतिहास विषय में आपके 3 सब टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं। पहला जो सब टॉपिक है इस इतिहास विषय का वो है आधुनिक भारत का इतिहास, दूसरा जो है वो मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा जो है वो प्राचीन भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास से जो बैक ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं
उसमें आप देखेंगे तो पाएंगे औसतन आधुनिक भारत के इतिहास से 12 प्रश्नों को पूछा जाता रहा है प्रारंभिक परीक्षा में, और मध्यकालीन इतिहास से लगभग 6 क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। प्राचीन इतिहास से इसी प्रकार 4 प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। ये एक औसत है, इससे अप डाउन भी 2-4 क्वेश्चन प्रत्येक सब टॉपिक में आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ तीनों टॉपिक्स को यदि कवर कर लें, यानी आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और प्राचीन भारत का इतिहास कवर कर लें, तो कुल मिलाकर इतिहास विषय से आपके कुल 22 प्रश्न औसतन पूछे जाते रहे हैं। अब जो दूसरा सब्जेक्ट है हमारा ज्योग्राफी, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ज्योग्राफी में आपके 2 सब टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल, और जो दूसरा इसका सब टॉपिक है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व भूगोल। तो पहला सब टॉपिक से भारतीय भूगोल से 12 प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, और दूसरा टॉपिक से आपको पेपर में 8 प्रश्न औसतन देखने को मिलते हैं। तो दोनों टॉपिक को यदि समायोजित कर लें तो कुल मिलाकर भूगोल विषय से आपको पेपर में कुल 20 प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। तीसरा विषय जो हमारा है सामान्य विज्ञान, उसके सब टॉपिक के रूप में आपको जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी देखने को मिलता है। दूसरा सब टॉपिक भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, और तीसरा जो सब टॉपिक विज्ञान विषय का है वो रसायन विज्ञान के रूप में यानी केमिस्ट्री के रूप में देखने को मिलता है। तो बायोलॉजी से हमें 6 प्रश्न औसतन देखने को मिलते रहे हैं वाईकेएस के पेपर में, और भौतिक विज्ञान से लगभग 4 प्रश्न औसतन देखने को मिले हैं। रसायन विज्ञान से 2 प्रश्न औसतन देखने को मिलते हैं। तो सामान्य विज्ञान के तीनों टॉपिक्स को मर्ज कर लें तो ये कुल लगभग 12 प्रश्न आपको वाईकेएस के पेपर में देखने को मिल जाएंगे। चौथा जो सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था का। अर्थव्यवस्था के सब टॉपिक के रूप में आपको देखने को मिलेगा जनसंख्या एवं नगरीकरण, आर्थिक विकास एवं बजट यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड बजट, बैंकिंग एंड एग्रीकल्चर, बैंकिंग एवं कृषि। तो इन सभी टॉपिक्स से मिक्स करके लगभग आपको कुल 20 प्रश्न देखने को वाईकेएस पेपर में मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है हमारा वो राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी का है। पॉलिटी के जो सब टॉपिक हैं वो है आपका संविधान एवं शासन यानी कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस, और एक और सब टॉपिक है आपका संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक निकाय यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। यानी कुल मिला के आपको राज्य व्यवस्था के विषय से वाईकेएस के पेपर में कुल 12 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश विशेष से, यूपी स्पेशल से आपको कुल 10 प्रश्न देखने को वाईकेएस के पेपर में मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश विशेष में जो सब टॉपिक के रूप में आपको देखने को मिलेगा वो उत्तर प्रदेश का इतिहास है, भूगोल है, जनसंख्या है, संस्थान है एवं उद्योग। तो इन सभी टॉपिकों को कवर करते हुए कुल 10 प्रश्न उत्तर प्रदेश विशेष से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा में वाईकेएस में पूछे जाते रहे हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से वाईकेएस के पेपर में कुल 7 प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक के रूप में करंट अफेयर्स को शामिल किया जाता है यानी समसामयिकी। इसमें आपको राष्ट्रीय परिदृश्य एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य यानी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं देखने को मिलती हैं। इससे आपके कुल 22 प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसकी महत्वता आए दिन बढ़ती जाएगी, और अन्य एग्जाम्स में जैसे आपका स्टेट पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, उसमें समसामयिकी की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। करंट बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, भले ही वो उसके इतिहास से संबंधित हों, यानी कि बैकग्राउंड भले हिस्ट्री रहा हो लेकिन जो करंट में आपका इवेंट रहा होगा उसी से संबंधित उसके इतिहास के बारे में जानकारी आपसे ले ली जाती है। तो इस सब्जेक्ट पर विशेष फोकस करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है तर्कशक्ति एवं अंकगणित यानी रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल अवेलेबिलिटी। इससे आपको समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा में दृश्य में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट कंप्यूटर एवं तकनीकी। कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी से आपको पेपर में 5 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार इन सभी सब्जेक्ट से आपको कुल 140 प्रश्न समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा में देखने को मिलते हैं।
और ये 140 प्रश्न कुल 140 अंक के होते हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 अंक का होता है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इसमें आपका निगेटिव मार्किंग भी होता है। 2016 के री एग्ज़ाम से पहले निगेटिव मार्किंग नहीं थी। 2016 के री एग्ज़ाम से इसमें निगेटिव मार्किंग ऐड कर दी गई। तो आपका निगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 है, यानी कि प्रत्येक गलत जवाब पे आपका 0.33 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाता है, जो भी आपने सही स्कोर कर रखा है। नेगेटिव मार्किंग 1/3, 0.33 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो पेपर 1 के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। अब पेपर 2 के बारे में विधिवत विस्तार पूर्वक जानकारी लेते हैं कि पेपर 2 सामान्य हिंदी में कितने प्रश्न होते हैं, कितना समय होता है और कौन कौन से टॉपिक इसमें समायोजित हैं। तो सामान्य हिंदी में कुल 60 प्रश्न आपको समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पेपर में देखने को मिलते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में। और इसके लिए सॉरी, यहाँ 2 घंटा लिखा हुआ है, ये आपका 1 घंटा होता है। समय आपका 1 घंटा होता है इन 60 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। ओएमआर शीट में आपको जो ब्लैंक गोले रहते हैं उनको फिलअप करने के लिए। इसके टॉपिक कौन कौन से हैं सामान्य हिंदी के, वो आइए विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमें देखने को मिलता है वो हमारा विलोम शब्द के रूप में, और जो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को सामान्य हिंदी के पेपर में मिल जाएंगे। और जो क्वेश्चंस जो होते हैं ये भी आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के, यानी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं। जो सेकंड इसका टॉपिक है वो है पर्यायवाची शब्द। इससे आपको 10 प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलते हैं सामान्य हिंदी के। ये भी एमसीक्यू टाइप का ही 10 क्वेश्चन होते हैं। तीसरा जो टॉपिक है हमारा तत्सम एवं तद्भव, इससे भी आपको 10 प्रश्न देखने को सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में मिल जाते हैं। चौथा जो टॉपिक है हमारा वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि का, इससे भी आपको 10 प्रश्न सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में देखने को मिल जाते हैं। पांचवा जो टॉपिक है हमारा विशेष एवं विशेषण शब्द का, उससे भी आपको 10 प्रश्न सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में देखने को मिल जाते हैं। जो छठा और अंतिम टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उससे आपको 10 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में। ठीक है, तो ये सामान्य हिंदी के 6 टॉपिक्स हैं। इन 6 टॉपिक से आपके 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 प्रश्न आते हैं और इन्हें आपको उत्तर देने के लिए 1 घंटा रहता है। अब यहाँ पे जो सामान्य हिंदी के जो प्रश्न हैं प्रत्येक टॉपिक से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो प्रश्न हैं ये यहाँ पे बिल्कुल निश्चित हैं, फिक्स हैं, इनमें चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी 10 प्रश्न लिखे हैं तो 10 प्रश्न आपको पूछे ही जाने हैं। यानी विलोम शब्द के अगर 10 प्रश्न सिलेबस में डिस्क्राइब हैं तो 10 प्रश्न पूछे ही जाने हैं। और यहाँ पे जो सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र में डिस्कशन हमने किया था कि इतिहास विषय से 22 प्रश्न, भूगोल विषय से कुल 20 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 12, अर्थव्यवस्था से 20, तो और इनके सब टॉपिक से जैसे इतिहास विषय के आधुनिक भारत के इतिहास से 12 प्रश्न, मध्यकालीन भारत के इतिहास से 6 प्रश्न, तो इसमें आपका चेंजेस देखने को मिल सकता है, अप डाउन आपको मिल जाएगा कि कहीं आधुनिक इतिहास से कि किसी वर्ष के बाइक के पेपर में आपको 10 प्रश्न देखने को मिलता है, कहीं 15, कहीं 12, तो इस प्रकार से फ्लेक्सिबिलिटी इसमें देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में जो टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखेगी, ये निश्चित है, नियत है, इनमें कोई चेंजेस आपको नहीं मिलेगा। 10 प्रश्न पूछे जाने हैं प्रत्येक टॉपिक से तो वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में भी निगेटिव मार्किंग आपका 1/3 है, यानी कि प्रत्येक गलत जवाब पे आपका 0.33 मार्क्स कट जाता है, जो भी आपने सही स्कोर कर रखा है। 0.33 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड टॉपिक था वो कट ऑफ के बेस्ड पे था, तो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं और बाद में जो सेकंड टॉपिक था उसको डिस्कस करेंगे। आइए समझ लेते हैं कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी दोनों प्रश्न पत्र को मिला के हमें टोटल कितने
क्वेश्चन सही करने रहेंगे जिससे कि हम प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाएँ। तो सामान्य अध्ययन से आपको सामान्यतः 88 प्रश्न आपको सही करने रहेंगे और सामान्य हिंदी से कम आपको 50+ प्रश्न सही करने रहेंगे। तो यदि आप इतने प्रश्न सही कर लेते हैं तो कुल यदि आपका स्कोर 138 हो जाता है तो आप सेफ जोन में हैं, यानी आप प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे 135 प्लस एक औसत है कि इतना तो आपको करना ही करना है। यदि आप सामान्य हिंदी में 55+ कर लेते हैं तो इधर आप 85 पर भी क्वालिफाई कर सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। तो आइए देखते हैं कि जो 2016 में री एग्जाम हुआ था समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, उसकी कट ऑफ क्या गई थी। तो ये ऑफिशियल कट ऑफ है जो यूपीपीएससी द्वारा जारी की गई है, यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 का एग्ज़ाम हुआ था, री एग्ज़ाम, उसकी ये कट ऑफ है। तो उसकी कट ऑफ में आपका जो है जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था प्रारंभिक परीक्षा का अनरिजर्व्ड का, वो 129 प्रश्न या इसको आपको मार्क्स कह लें 129 मार्क्स आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, यानी नकारात्मक अंकन को ऐड करने के पश्चात जो जनरल का कट ऑफ गया वो 129 नंबर गया। इसी प्रकार आपका अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट एससी का आपको 117 मार्क्स और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का 102 मार्क्स और अन्य पिछड़ा वर्ग का 132 मार्क्स यानी 132 मार्क्स। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि ओबीसी का कट ऑफ सबसे ज़्यादा गया है। ये पिछली बार ही हुआ है, सामान्यतः जनरल और ओबीसी का कट ऑफ बराबर रहता है या ओबीसी का कट ऑफ 2-4 नंबर कम ही रहता था। बट अभी 2016 में जो एग्जाम हुआ था उसमें जनरल का कट ऑफ ओबीसी के कट ऑफ से कम गया। तो ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें थोड़ा सा खास ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अपना प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में तैयारी को है विशेष धार देने की कोशिश करें। अब सहायक समीक्षा अधिकारी के कट ऑफ के चर्चा करते हैं। तो जो 2016 का जो कट ऑफ यूपीपीएससी ने जारी किया था उसमें सहायक समीक्षा अधिकारी का जो अनरिजर्व्ड का जो स्कोर था वो 127 मार्क्स था और एससी की कट ऑफ थी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए वो 117 मार्क्स और जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 127 मार्क्स 127 मार्क्स और महिला के लिए 120 मार्क्स कट ऑफ गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सहायक समीक्षा अधिकारी में जो जनरल और ओबीसी की कट ऑफ है वो बराबर है और जो समीक्षा अधिकारी में आपका जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा ज़्यादा गया है, 3 मार्क्स ओबीसी का जनरल से। तो इस प्रकार हमने विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली कि जो विगत वर्ष 2016 की कट ऑफ कितनी रही और आपको इस बार प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ को उत्तीर्ण करने के लिए कितने मार्क्स की आवश्यकता होगी। तो मिनिमम आपको 135 प्लस मान के चलिए। यदि आप जनरल या ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो यहाँ आपका 135 दोनों प्रश्न पत्र को मिला के अवश्य होना चाहिए, तभी आप सेफ जोन में अपने आप को कह सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में अनसर्टेनिटी अनिश्चितता सदैव बनी रहती है कि हम प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो आइए चलते हैं अपने तीसरे और अंतिम टॉपिक और जो कि है हमारा कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम की तैयारी करने के लिए किस किस सब्जेक्ट की कौन कौन सी बुक का चयन करना होगा। जो ये बुक लिस्ट है वो मेरे व्यक्तिगत अध्ययन के ऊपर बेस्ड है। तो आइए जानते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा जो सब्जेक्ट है उसको बहुत अच्छे से कवर किया गया है मॉडर्न इंडिया के, और मुझे लगता है किसी भी अन्य सब्स्टिट्यूट की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसमें, यदि आप ये बुक रीड कर लेते हैं। जो दूसरा सब्जेक्ट हमारा है मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसके लिए आप एस के पांडे की एक
बुक आती है मध्यकालीन इतिहास की, वो आप परचेज कर लें मार्केट से। ठीक बुक है। इससे आपका मध्यकालीन इतिहास के लगभग जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में टॉपिक्स पूछे जाते हैं मध्यकालीन इतिहास से, वो लगभग सारे कंप्लीट भी हो जाते हैं और तथ्य भी इसमें ठीक ठाक दिए हैं। जो प्राचीन भारत की इतिहास की बुक आपको कौन सी परचेज करनी है, ये भी एस.के. पांडे की ही परचेज करनी है आपको। इसमें फैक्ट ठीक ठाक दिए हैं और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में फैक्ट ही आपका महत्वपूर्ण ज़्यादा रहता है। हालांकि अब आगे इन फ्यूचर में एग्ज़ाम का पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है, उसमें फैक्ट के साथ साथ आपको अन्य भी चीज़ें पूछने प्रचलित हो रहा है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के लिए आपको क्या करना है, परीक्षा वाणी की बुक आती है वो सिंपली खरीद लीजिए, ठीक है। उससे आपका बायोलॉजी के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपका हो जाएगा। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स को भी कवर करने के लिए आप परीक्षा वाणी की बुक परचेज कर लें। इससे आपका परीक्षा वाणी से भौतिक विज्ञान के जो भी प्रश्न परीक्षा में आएंगे वो आपके कवर हो जाएंगे। इसी प्रकार रसायन विज्ञान के लिए भी आप परीक्षा वाणी की बुक परचेज कर लें। यहाँ से आप अध्ययन करते हैं तो आप देखेंगे जो रसायन विज्ञान के क्वेश्चंस होंगे इतने टफ नहीं होते हैं। कभी कभार एक आध क्वेश्चन टफ आ जाए वो अलग की बात है, लेकिन जो आसान क्वेश्चन या मॉडरेट क्वेश्चन है वो परीक्षा वाणी बुक से आपका कवर हो जाएगा। जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा भारत का भूगोल, इसके अध्ययन के लिए आप महेश कुमार बर्णवाल की बुक आती है वो आप परचेज कर लें। चाहे तो भूगोल एक समग्र अध्ययन इन्हीं का आता है वो परचेज कर लें, या फिर NCERT वेस्ट पे इन्होंने अभी निकाला है वो परचेज कर लें। विश्व भूगोल के लिए भी इन्हीं की बुक है महेश कुमार बर्णवाल जी की NCERT वेस्ट, वो आप परचेज कर लें। और इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मैप से आप विश्व भूगोल का अध्ययन करें तो वो ज़्यादा कारगर रहता है, क्योंकि वो जो मैप से आप तथ्यों को देखेंगे समझेंगे वो आपके याददाश्त में ज़्यादा दिनों तक मतलब जो है टिकेगी। तो मैप के लिए ब्लैंक मैप भी आप चाहें तो प्रिंट ले सकते हैं, या आपके पास खुद प्रिंटर है तो आप प्रिंट निकाल सकते हैं और उनको जो भी फैक्ट है उनको उसमें फिलअप कर लिख के आप देखिएगा, जिससे कि जो आपके तथ्य हैं वो ज़्यादा दिनों तक आपकी मेमोरी में सेफ रहेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है हमारा भारत की राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी, इसके लिए आपको M. लक्ष्मीकांत की बुक परचेज कर लेना है। थोड़ी सी मोटी बुक है आप देखेंगे, लेकिन इससे आपका कोई भी क्वेश्चन चाहे वो स्टेट PCS में हो या फिर UPSC में ही क्यों ना हो, जो प्रारंभिक परीक्षा में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, UPSC की बात कर रहा हूँ और PSC की, उसमें आपका इस बुक से प्रारंभिक परीक्षा के लिए यह बुक सफिशिएंट है। बाकी समीक्षा अधिकारी के लिए तो प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, इससे आपका बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बुक से आपका पूरा कवर हो जाएगा। और यदि आपके पास समय नहीं है बहुत ज़्यादा अध्ययन के लिए तो आप दृष्टि पब्लिकेशन की क्विक बुक आती है उसको आप परचेज कर लें। उसमें भी सफिशिएंट मैटर दे रखा है और वहाँ से भी आपके सारे क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो ही जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आपको कौन सी बुक परचेज करनी है, वो आपको एक बुक है लाल एंड लाल की, शिवम पब्लिशर्स की, बढ़िया बुक है। जो हमारा व्यक्तिगत अध्ययन है इकोनॉमिक्स का वो इसी बेस्ड पे है। बाकी मेरे पास कई अन्य पब्लिशर्स की भी बुक है, लेकिन उतना आसान भाषा में, सरल भाषा में जो समझाया गया है वो लाल एंड लाल की बुक में मैंने देखा है, वो ज़्यादा अच्छे से समझाया गया। बाकी आप भी मार्केट में जाके देख सकते हैं, जो भी आपको बुक ठीक लगे वो परचेज कर सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत जो राय है, ओपिनियन है, वो इसी के लिए है कि आप लाल एंड लाल की ही परचेज करें। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का, इसके लिए आप दृष्टि क्विक बुक परचेज कर लें। दृष्टि की क्विक बुक आती है पर्यावरण पारिस्थितिकी की, उसमें आपको सफिशिएंट मैटर मिल जाएगा और उससे आपका संभवतः कोई भी प्रश्न समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा में नहीं रुकेगा। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है उत्तर प्रदेश विशेष
इसके लिए आप परीक्षा बाणी या घटना चक्र की कोई भी एक बुक आप परचेज कर लें। ये दोनों बुक आपकी सफिशिएंट है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस सामान्यतः 10 में 9 आपको यहीं से मिल जाएंगे। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो समसामयिकी घटना चक्र, यानी कि करंट अफेयर्स के लिए कौन सी बुक आपको पढ़नी है। तो कोई भी एक मंथली मैगजीन ले लीजिएगा, चाहे वो आपका परीक्षा मंथन की हो या घटना चक्री हो या प्रतियोगिता दर्पण हो। इनमें से कोई भी आप एक परचेज कर लीजिएगा, पर मंथ परचेज करते रहिएगा और उसको कंटिन्यूसली रीड करते रहिएगा। ठीक है। बाकी जो एग्ज़ाम से पहले आपका 15 दिन या 1 मंथ पहले घटना चक्र का एक कंपाइलेशन निकलता है, उसको आप परचेज कर लीजिएगा। वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है। बाकी मंथली आपको परचेज करना ही करना है, जिससे कि जो भी इवेंट्स हो रही हैं डेली बेसिस पे उनके बारे में आपको जानकारी हो। और एकदम से जब आप तैयारी पे लगते हैं, करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं 15 दिनों में, तो जो तथ्य होते हैं वो हमारी मेमोरी में बहुत अच्छे से सेफ नहीं हो पाते हैं। और इस वजह से एग्ज़ाम हॉल में जब हम प्रश्न को करंट अफेयर्स के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, और कन्फ्यूजन की स्थिति में हमारा जो प्रश्न होता है, प्रश्न का उत्तर होता है, वो रॉन्ग हो जाता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अवश्य कोई मंथली मैगजीन ले लें और उससे पढ़ते रहिए, जिससे कि जब आप कंपाइलेशन पढ़ें तो उस इवेंट्स के बारे में, उस घटना के बारे में एक मोटी मोटी आपको जानकारी रहे। इसके अलावा जो भी ऊपर सब्जेक्ट डिस्कस किए गए हैं उनके लिए एक विशेष बुक डिस्कस की गई है। उनके अलावा जब भी आप उस सब्जेक्ट को पढ़ें, उसके बाद जो हमारे घटना चक्र की पूर्वालोकन हैं, सभी सब्जेक्ट की आप परचेज कर लीजिए। ठीक है। और इसके जितने भी MCQ हैं वो आप अवश्य सॉल्व कर लें। यानी कि आपने सपोज दैट आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम से पढ़ा। ठीक है। स्पेक्ट्रम में आपने कोई भी पढ़ा, गांधी एज पढ़ा या फिर मान लो कोई भी आंदोलन पढ़ा, तो उसको पढ़ने के बाद जो घटना चक्र में इन इंडिया को भी डिस्क्राइब किया गया है अच्छे से, जो बैक के क्वेश्चन हैं उनको, तो वहाँ पे जाके आप उन सभी क्वेश्चंस को आप रीड कर लें और MCQ सॉल्व करने की कोशिश करें कि क्या जो हमने स्पेक्ट्रम से पढ़ रखा है कि क्या यहाँ पे हम उन MCQs को जो बैक के हैं उनको सॉल्व कर पा रहे हैं, या उस बुक से जो अध्ययन किया वो सफिशिएंट है या नहीं, इसकी भी जानकारी हो जाएगी। दूसरा ये भी होगा कि जो बैक के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका एक आइडिया मोटा मोटा आपको लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा हो गई बुक लिस्ट जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको चयन करनी थी। तो साथियों, आज के इस लेक्चर में हमने 3 टॉपिक्स पे विस्तारपूर्वक चर्चा की। पहले टॉपिक के रूप में हमने समझा कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का पाठ्यक्रम क्या है। ठीक है। दूसरे टॉपिक के रूप में हमने समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 की जो बैक की कटऑफ थी, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई थी, उसको हमने देखा। और यह भी देखा कि इस बार की प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए कितने मार्क्स की आवश्यकता होगी, वो बताया गया। और तीसरे और अंतिम टॉपिक के रूप में हमने समझा कि जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए किस किस सब्जेक्ट की कौन कौन सी बुक्स का चयन करना है। इन तीनों टॉपिक्स को विस्तारपूर्वक समझाया गया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। यदि अध्ययन सामग्री और पढ़ाने का ढंग आपको सही लगा हो, आपने इस लेक्चर से कुछ गेन किया हो, तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।